हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे साइंस जीके क्वेश्चन सीरीज में। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। पहले दिन के अपन ने 30 क्वेश्चंस क्लियर कर चुके थे। उसको उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाएंगे। और कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग ठोस में सर्वाधिक होता है। यहाँ तक अपन चीज़ें पढ़ चुके थे। आइए आज का पहला सवाल पढ़ते हैं। ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है। तो वायु में ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की चाल होती है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 700 मील प्रति घंटा की स्पीड से ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। ठीक है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है या घटती है? तो याद रखना, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल में इंक्रीज होती है, अर्थात यह बढ़ती है। ठीक है। वायु क्या है? वायु क्या है तो अपन बताएंगे, वायु गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है। ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा, जब अपन चैप्टर पढ़ते हैं विलयन, तो वायु उदाहरण है। तो वायु किसका उदाहरण है? गैस का, गैस में विलयन का उदाहरण है। यह इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो, अभी तक अपन ने इस पेज में 33वां सवाल क्या पढ़ा था? ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन आता है? तो अपन ने सीखा यह बढ़ जाती है। वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है। फिर अपन ने इससे आगे पढ़ा, वायु उदाहरण है। वायु किसका उदाहरण है? गैस में, गैसों का, गैस में विलयन का उदाहरण है। गैसों का, गैस में विलयन का उदाहरण है। तीनों सवाल यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। आइए, हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। आपको डाटा सहित इसको याद रखना पड़ेगा। 332 मीटर पर सेकंड। तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब बात करेंगे, ध्वनि तीव्रता की इकाई है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, आ चुका है। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है? डेसिमल। क्या होती है? डेसिबल। ठीक है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। कितना होता है? 14.4 हवा का वाष्प घनत्व होता है। तो दोबारा रिवाइज करेंगे, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। फिर अपन ने इससे आगे पढ़ा, ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। क्या है? डेसिबल। ठीक है। और हवा का वाष्प घनत्व कितना पढ़ा अपन ने? 14.4। हवा का वाष्प घनत्व 14.4। ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी। आइए देखो, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यह दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? यह भी आपको याद रखना है। 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर के यह बराबर होता है। ठीक है। यह 10 की घात 12 है। ठीक है। तो आप इसको एक बार लिख ले अच्छी तरह से, 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर के यह बराबर होता है। और अगर इसको अपन किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी दोनों। और इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, डेटा सहित आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट सवाल है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के यह बराबर होता है। और किलोमीटर को अपन अगर मीटर में बदलेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है।
मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है। 31 जोड़ी। ठीक है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वॉल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वॉल्डेयर ने। कल अपन ने जीवाणु की खोज को पढ़ा, विषाणु की खोज को पढ़ा, और आज अपन ने तीसरी खोज पढ़ी है। कौन सी? गुणसूत्र की खोज किसने द्वारा की गई थी? वॉल्डेयर द्वारा गुणसूत्र की खोज की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। ध्यान रखना, जितने भी सवाल है ना, हर एग्जाम के पूछे गए सवाल है, अर्थात PYQ है। और कोई सा भी एग्जाम आप देने चल जाना, स्टेट, रेलवे, बैंक, कोई सा भी आप एग्जाम देने जाना, यहीं से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 300 क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट 300 क्वेश्चन। सवाल तो 30,000 बन सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट आस्किंग रहते हैं, रिपीटेड रहते हैं, उन सवालों को अपन लेकर आए हैं उसी सीरीज में। गुणसूत्रों का निर्माण होता है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। ठीक है। गुणसूत्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी? वॉल्डेयर ने द्वारा की गई थी। ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? या तो गुणसूत्र लिखेगा या क्रोमोसोम लिखेगा। गुणसूत्र लिखेगा या क्रोमोसोम लिखेगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। ध्यान रखना। लिखिए, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। ठीक है। सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम बताइए। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका है, कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46, अर्थात 23 जोड़ी। फिर अपन ने पढ़ा, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, कौन सी? कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। फिर अपन ने पढ़ा, शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कौन है? न्यूरॉन। यह इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 47 क्या पढ़ा? शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। ठीक है। कोशिका शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है DNA। कोशिका का अध्ययन काय में किया जाता है? साइटोलॉजी में। काय में किया जाता है? साइटोलॉजी में। इंपॉर्टेंट है, कल अपन ने पढ़ा था माइकोलॉजी। माइकोलॉजी काय का अध्ययन कराता है? कवकों का अध्ययन कराता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। ठीक है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समसूत्री विभाजन होता है, कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। लिखिए, स्तपकंद, धनकंद, शलकंद और प्रकंद किसके उदाहरण हैं? क्रमशः आलू, प्याज और अदरक। ठीक है। तो ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर से याद रखना चाहिए। अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर खाने योग्य भाग है फल भित्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आम, पपीता और बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। फूल गोभी में खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। हल्दी का पीला रंग का कारण है कुरकुमीन। ठीक है, कुरकुमीन हल्दी में पीले रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। क्या है? लाइकोपीन। तो यह है आज के हमारे 60 सवाल अपन ने पढ़ने का प्रयास करा। तो 60 कैसे हो गए? कल के 30, आज के 30। ठीक है। ऐसे धीरे धीरे 30-30 करके अपन इनको 10 दिन में सेशन को ख़त्म करेंगे, ध्यान रखना। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है हर एग्ज़ाम के लिए, खासकर SSC और रेलवे तो आप क्लियर ही समझना है यहाँ से। ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, एक नहीं 2 बार पढ़ें, आपको चीज़ें याद होगी, धीरे धीरे सबको समझ में आने लगेगा। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।